हेलो भाई, कैसे हैं सभी लोग। कल एक वीडियो डाला था, आई डोंट नो कि आप तक वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप पुराना वाला वीडियो देखोगे तो शायद थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को कनेक्ट कर पाओगे। और मैंने कल बातें बताई थी आपको कि अगर मेरी तरफ से, मेरी किसी हेल्प की तरफ से अगर किसी के करियर में ग्रोथ आती है या फिर कोई कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करता है या उसके मेरी नॉलेज उसके कहीं काम आ रही है या फिर एक नॉलेज, मतलब देखो कभी जहाँ से मिले वहाँ से ले लो। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें या पॉजिटिव लगें या फिर करियर ओरिएंटेड लगें या फिर कहीं भी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि रीज़न आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट ये है कि जो एक मूवमेंट एक्सपीरियंस होता है, जो मूवमेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप मतलब मेरी लाइफ बड़ी थोड़ा अलग सी रही है। मैं थोड़ा सा एजुकेशन का बैकग्राउंड मेरा MCA मैंने किया और उसके बाद में फिर मैंने एक IT कंपनी स्टार्ट की, वेब डेवलपमेंट की कि चलो डेवलपमेंट करेंगे। फिर वो वर्कआउट नहीं हो पाया तो फिर एक जगह पता चला कि कुछ इंडिया में स्टाफिंग बिजनेस भी होता है। फिर स्टाफिंग बिजनेस में हम लोग चले गए और वहाँ जाके थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज़ को, कि टेक्निकल था मैं, तो टेक्नोलॉजीज़ को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस आई। फिर US के लिए काम करने लगे, तो US में जितनी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और यू नेवर नो, और विच इज़ वेरी हाईली पेड। और मतलब कहने का ये कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि वो उन लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना कि इंडिया में अगर किसी ने वो ये सोचता है कि अगर मैंने बहुत छोटी कंपनी में .NET डेवलपर का काम कर रहा हूँ और अगर वो आप वहीं तक लिमिटेड हो, तो वो एक आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक स्लैब में ही ख़त्म कर रहे हो। वो इतना बड़ा वास्ट हो जाता है और नई नई चीज़ों को सीखे, क्योंकि देखो आज का टाइम AI का है गाइस। और AI में मतलब आप चाहे मैकेनिकल की फील्ड हो या फिर कहते हैं कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल की फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे IT हो, नॉन IT हो, सभी के सभी अब AI बेस्ड होने वाले हैं। इवन मुझे लगता है 50% से भी ज़्यादा। मैं खुद अब ChatGPT पे डिपेंड हो गया हूँ और बहुत सारे टूल हैं, मैं उस पर डिपेंड हो गया हूँ। तो एक एजुकेशन के साथ में नए नए टूल्स, और इस टाइम पे तो मतलब एक आई अंडरस्टैंड किया, एक एजुकेशन भी, एकेडमिक भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ग्रेजुएशन भी चाहिए। एक ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर मैं आज के टाइम पे बोलूँ कि एक BA करा हुआ बंदा एक बिजनेस इंटेलिजेंस के अगर टूल को अगर सीख ले, चाहे वो ClickView है या ETL है या इन्फॉर्मेटिका है, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरी एजुकेशन तो सिर्फ BA थी और फिर को लेके जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं कि वो BCom कर लिया है कि क्या करना है, उसके बाद में जॉब देखनी है, अकाउंटिंग और ये टैली तक आप लोग मतलब सोचोगे कि हमारी लाइफ यहीं तक है। कि इसके बाद में अगर उसी एक्सपीरियंस को अगर आप SAP के मॉड्यूल पे ले जाओगे तो SAP FICO है, उसमें फाइनेंस का मॉड्यूल है, आप उसको कर लोगे तो आप अपने करियर को और आगे भी लेके जा सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि जो आपने एजुकेशन करी, हाँ ठीक है, वो एक एजुकेशन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि उन्होंने एक बार लगा रखा है कि मेरे को दैट शुड बी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले जो भी एलिजिबिलिटी रहती है, कि मेरे को मास्टर्स चाहिए या फिर मेरे को BTech चाहिए IT में, बैचलर स्तर इसमें होना चाहिए, तो विच इज़ ओके। बट उसके अलावा एडिशनल क्या किया हुआ है आपने, कि अब ऐसा नहीं बैठ सकते कि सर आई हैव डन माई BTech और IT से मैंने किया हुआ है और आई एम लुकिंग फॉर जॉब। तो आप उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है कि आपने किस लैंग्वेज में की है, क्या आपकी एक्सपर्टीज है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। ERP पे किया है, Oracle पे किया है, डेटाबेस में आपने SQL पे किया है, किस पे किया है, मतलब यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ। उसके साथ में आपकी एजुकेशन बिल्कुल मैटर करेगी, लेकिन ये चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको इस साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और क्या टूल अभी मार्केट में चल रहा है, क्या टूल मार्केट में नहीं चल रहा है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और
देखते हैं मैं क्या क्या नॉलेज आपको दे सकता हूँ। जब भी मन करता है बात करने का तो आप वीडियो एक बना लेता हूँ, तो हो सकता है कि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।